Good morning. This is Farhan Khan from the Republic 2.0, and today's topic is from the Cambridge O-Level Physics, Section 1, Motion, Forces and Energy. और इसका topic 1 है हमारे पास, that is significant figures and errors. Both of these topics, whenever you're talking about both of the significant figures and errors, it has something to deal with the accuracy of the measurement. कि आपकी measurement जो है वो कितनी accurate होगी. It has something to deal with the accuracy of the measurement. एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट से मतलब क्या है कि जी हाउ क्लोज इज द मेजर्ड वैल्यू, कि आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितनी क्लोज्ड है टू द ट्रू वैल्यू, कि आपकी ट्रू वैल्यू से वो कितना ज्यादा करीब है. दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट वेन एवर यूर टॉकिंग अबाउट द एक्यूरेसी. अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के अगर आप इसको सिंपली डिफाइन करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स को, वेन एवर यू जस्ट वांट टू डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स आर जस्ट अबाउट फर्स्ट of all accurately non-digits, all accurately non-digits, and the first doubtful digit is known as significant figures. अब जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो उस क्वेश्चन के एंड पे आपसे कहा जाता है कि जी आप आंसर दें अप टिल द 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स और 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे भी. ठीक है. सो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई मसला है फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई कैलकुलेशन है और उसका आंसर आता है 3.141658, एंड यू आर सपोज टू गिव द आंसर अप टिल द 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो आप उसका आंसर क्या लिखेंगे? 3.1. अगर इसी कैलकुलेशन का आंसर आपसे मांग लिया जाता है अप टिल द 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स या अप टिल द 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आप क्या कहेंगे? यू हैव टू राइट इट लाइक 3.142. Why I'm writing 3.142? Because 1 के right after there is a 6 which is bigger than 5. तो approximation जब आप करेंगे so that gonna give you 3.142. So that is how we determine the significant figures. ये depend करता है कि आपसे कितनी calculations मांगी गई हैं. और हमेशा याद रखें कि significant figures, whenever you're talking about significant figures, it must be equal to the least count of the measuring instrument. जो भी आपका measuring instrument है उसके least count के equal ही होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल आप एक कैलकुलेशन कर रहे हैं लेंथ की, और जाहिर सी बात है कि लेंथ आप मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ मीटर रूल. यू मेजर द लेंथ विद द हेल्प ऑफ अ मीटर रूल. सो इफ यू मेजर द लेंथ विद द हेल्प ऑफ अ मीटर रूल, तो मीटर रूल का लीस्ट काउंट क्या है? अगर आप इसकी मीटर्स में बात करें तो इसका लीस्ट काउंट यू नो इन इन मिलीमीटर्स इट वुड बी 1 मिलीमीटर. यानी इसका मतलब क्या है? 0.001, यानी थर्ड डेसिमल तक आपको जाना पड़ेगा. यानी आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो भी थर्ड डेसिमल तक ही होना चाहिए. सो दैट इज हाउ वी डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट फिगर्स. एग्जांपल्स के तौर पे आप देख लें कि आपको अगर कहा जाए कि फॉर एग्जांपल यू हैव गॉट अ मेजरमेंट व्हिच इज समथिंग लाइक 4.5689. अगर आपने इसको अप्रोक्सीमेट करना है अप टिल द 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यू नीड टू राइट इट 4.6. 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. अगर आपने इसको अप्रोक्सीमेट करना है अप टिल द 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, so you need to write it like 4.57. दिस इज अप टिल द 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. अगर आपने इसको अप्रोक्सीमेट करना है अप टिल द 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो यू नीड टू राइट इट लाइक 4.569. ठीक है. सो दैट इज हाउ वी टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स. अब जो हमारे पास नेक्स्ट चीज है, दैट हैज समथिंग टू डील विद द एरर्स. जाहिर सी बात है कि हम चाहते हैं कि एरर्स भी हमारी मेजरमेंट में कम से कम आए, बिकॉज वी नीड टू कीप आवर मेजरमेंट एक्यूरेट. So errors, if you want to define an error, so error is the possible deviation. Whenever you talk about error, error is the possible deviation of the measured value, जो भी आपने value measured करनी है, of the measured value from the non value. जो true value है उससे कितनी possible deviation आती है, that basically tells you about the error. ठीक है.
Depending upon this thingy and the causes behind the errors, there could be two causes. अब ये two causes कौन कौन से हैं जी? पहला cause of error क्या है आपके पास? That is a systematic error. That is a systematic error. And then you've got a random error. और फिर हमारे पास क्या बात है? We need to talk about the random error. अब सिस्टमैटिक एरर क्या है? अगर आप इसके कॉजेस की बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो सिस्टमैटिक एरर इज ड्यू टू द एरर ऑफ द सिस्टम। अब सिस्टम में क्या क्या चीज आ जाएंगी कि जी या तो आपके पास एक फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट है, आप वर्नियर कैलिपर से लेंथ मेजर कर रहे हैं लेकिन वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर है, तो दैट इज अ फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट। आपकी जो टेक्निक है दैट इज इन एक्सपीरियंस टेक्निक, आपको मेजर ही नहीं करने आता, तो दैट वुड ऑल्सो बी द सिस्टमैटिक एरर। So these two are the main reasons behind the systematic error. कि सिस्टम के में मसला हो जाए कोई, ठीक है। एंड एज फार एज यू आर टॉकिंग अबाउट द रैंडम एरर, फॉर रैंडम एरर वी नीड टू कीप वन थिंग इन माइंड कि रैंडम एरर बेसिकली क्या होता है? इट इज ड्यू टू द नेचुरल वेरिएशंस। रैंडम एरर का मेन रीजन क्या है? ड्यू टू द वेरिएशंस इन द नेचर। यानी अगर आप एक टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं फॉर एग्जांपल लाहौर में, और एक आप कोई और चीज मेजर कर रहे हैं फॉर एग्जांपल लंदन में, so both of the places got different temperatures, got different atmospheric pressures, got different you know dampness। तो हर जगह की एक अपनी नेचुरल वेरिएशंस होती है, उसकी वजह से जो भी एरर आते हैं, दोज एरर्स आर नॉन एज रैंडम एरर। अब वो नेचुरल वेरिएशंस क्या हो सकती हैं? जाहिर सी बात है, दो डिफरेंट प्लेसेस का टेम्परेचर डिफरेंट हो सकता है, दे कैन हैव अ प्रेशर डिफरेंट, दे कैन हैव एन एंट्रोपी डिफरेंस। तो ये डिफरेंसेस की वजह से आपके पास कुछ ना कुछ एरर्स आ जाते हैं, जिन एरर्स को आप क्या कहते हैं? रैंडम एरर्स कहते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट चीज पेपर्स में पूछी जाती है कि हाउ वी कैन रिड्यूस द सिस्टमैटिक एरर, यानी जो पहली चीज हमारे पास है कि हाउ कैन वी रिड्यूस, हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं सिस्टमैटिक एरर। तो सिंपल सी बात है कि जी आप या तो ट्रेनिंग ले लें थोड़ी सी और, या फिर आप अपने इंस्ट्रूमेंट को कंपेयर कर लें विद अ बेटर वन, राइट। सो कंपेयर द इंस्ट्रूमेंट विद अ बेटर इंस्ट्रूमेंट, क्या आप अपने इंस्ट्रूमेंट को एक बेहतर इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर कर लें। और सेकेंडली आप क्या कर सकते हैं? व्हाट यू कैन डू एट सेकंड प्लेस, हाउ कैन यू रिड्यूस द रैंडम एरर। सो हाउ कैन वी रिड्यूस द रैंडम एरर। आप रैंडम एरर को कैसे कम कर सकते हैं? रैंडम एरर को कम करने का कोई डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है। आप रैंडम एरर को कम सिर्फ कैसे कर सकते हैं? बाय जस्ट टेकिंग मोर देन वन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड बाय जस्ट टेकिंग देयर एवरेज। सो इंक्रीज, आप क्या कर सकते हैं? इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और जब आपने इंक्रीज करनी है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, उसके नतीजे में फिर क्या हो जाएगा? आफ्टर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट सिंपली टेक देयर एवरेज। आप उनकी एवरेज लेकर उनको बेहतर कर सकते हैं। So that is how we can reduce the random error, and that is how we can reduce the systematic error. So that is it. We are done with the topic number one. We'll get back to you with the topic number two of the section one. Thank you very much.